बड़ी बड़ी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप हैं आरआरटीएस परियोजना के ऊपर, और आज जिस स्टेशन पे मैं हूँ ये है मोदी नगर, जहाँ से हम और आप ट्रेवल करने वाले हैं साहिबाबाद तक इस आरआरटीएस ट्रेन के अंदर, जो कि इस जगह से गुजर रही है, और इसके अंदर हम और आप ट्रेवल करते हुए साहिबाबाद तक जाने वाले हैं। ये जो परियोजना है जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, ये भारत की सबसे पहली आरआरटीएस की परियोजना है दोस्तों, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाई जा रही है। 82 किलोमीटर लंबा इसका पूरा हिस्सा होने वाला है, जिसमें से अब 34 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और उस पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि साहिबाबाद से लेकर अब आप मोदी नगर तक जा सकते हैं और मोदी नगर की कमाल की सिकंजी को ट्राई कर सकते हैं। और अब मोदी नगर तक जाना बहुत आसान हो गया है गाजियाबाद से। इनफैक्ट गाजियाबाद का जो आरआरटीएस स्टेशन है उससे अगर आप मोदी नगर पहुंचना चाहते हैं तो आप 15 से 20 मिनट में आसानी से इस ट्रेन की मदद से पहुंच जाएंगे। और हम और आप इसी के अंदर आज ट्रेवल करने वाले हैं। और अगर मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाऊं तो भाई, अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मोदी नगर में, क्योंकि पूरे मोदी नगर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। और ये भीड़ उस बात की गवाही दे रहा है कि इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सभी को इंतजार था और लोगों ने इसका वेलकम खुले दिल से किया है। तभी तो देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा यहाँ पर पैसेंजर्स, और ये पैसेंजर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के आने का कि जैसे ही ट्रेन आएगी उसमें बोर्ड करेंगे। वैसे मैं आपको एक दिन बाद इसका अपडेट दिखा रहा हूँ, लेकिन जरा देखिए तो सही। मैंने कहा था कि जब ये ट्रेन मोदी नगर को पहुँचेगी ना तो ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, अच्छा खासा रस देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा है। अभी इंतजार है कि जैसे ही यहाँ पर ट्रेन आएगी तो फिर सभी के सभी बोर्ड करेंगे और फिर चलेंगे। स्टेशन कुछ दिन पहले, इस हिस्से का उद्घाटन 2 दिन पहले ही हुआ था, तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्लावर्स भी दिख जाएंगे। और हम और आप एक्चुअली जो हैं इसके प्रीमियम सेक्शन में हैं, जहाँ पर आपको बैठने का भी फैसिलिटी मिलता है, न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी मिलती है और खाने पीने का सामान भी मिलता है। और इसी जगह पर स्टिकर भी पेस्टेड आपको दिख जाएगा, नमो भारत। नमो भारत ही है इस ट्रेन का नाम, जिसके अंदर हम और आप अभी ट्रेवल करने वाले हैं। तो इंतज़ार है यहाँ से ट्रेन के आने का। अभी अगर टाइम देखोगे तो 4:35 हो रहा है शाम के, और बस इस तरफ से ट्रेन आएगी। तो इसके बाद जो आगे स्टेशन है वो है मेरठ साउथ का, जहाँ से मेट्रो भी स्टार्ट होगी और आरआरटीएस की ट्रेन भी। लेकिन हम और आप इधर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन की सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई इस तरफ पे। हमें तो एक्चुअली इधर चलना है और इसी हिस्से पे हम और आप चलेंगे और ट्रेवल करेंगे। स्टेशन बहुत विशाल है और सर्विस भी यहाँ पर बहुत कमाल की आपको मिलेगी। ये देखो पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा कि खचाखच भरा हुआ है पैसेंजर से, जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरआरटीएस की ट्रेन आए और हम बोर्ड करके ट्रेवल करें। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस देश की सबसे पहले आरआरटीएस ट्रेन की जो सर्विस स्टार्ट हुई है मोदी नगर में, और सभी के सभी उसी को एक्सपीरियंस करने आए हैं। और इनमें से कुछ लोगों से आपको बात भी कराऊंगा और उनके एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या कुछ एक्सपीरियंस है मोदी नगर वालों का। मोदी नगर वही जगह है जहाँ की सिकंजी बहुत फेमस है, और आज उस मोदी नगर में आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ रही है। और सामने से आपको दिखेगी एक ट्रेन आते हुए, और ये जो ट्रेन है वो आ रही है साहिबाबाद की तरफ से, और उसी ट्रेन की मदद से फिर हम और आप जाएंगे आगे साहिबाबाद को। तो अभी ये साहिबाबाद से आई है और वापस इस हिस्से पे हम और आप साहिबाबाद को जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जरा। ट्रेन फाइनली आ ही चुकी है भाई, और बस हम और आप चलने को तैयार हैं। और ज़रा यहाँ पर देखिए ये भीड़। तो ये भाई अपना छोटा सा फ़ैन है, एक यंग फ़ैन जिनका फ्यूचर होने वाला आरआरटीएस। अच्छा पहले नाम बता दो अपना। मेरा फैज़ गाजी। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा है? मज़ा आया ट्रेन में ट्रेवल करके? बहुत मज़ा। कितनी बार अभी तक ट्रेवल कर चुका है? अभी एक बार कराया। एक बार करी आया? हाँ। अभी दूसरी बार है? हाँ। ट्रेन मस्त? मस्त। कितनी दौड़ी है मैक्सिमम स्पीड? 120। 120? अभी 160 भी जाएगी। अभी आ रही ना दोबारा, फिर 160 जाएगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही भाई पढ़ाई करते रहना, ठीक है, और वीडियो भी देखते रहना, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करना, ठीक है। सर न्यू वीडियो कब आएगी? नई वीडियो? ये नई वीडियो भाई कल ही आ जाएगी। फिर भाई तू भी आएगा उसमें, हमारा छोटा जवान। चलो तो चलते हैं, ट्रेन आने की इंतज़ार है और उसके बाद हम और आप उसके अंदर चलेंगे। और ये जो बच्चे हैं ना भाई, इन्हीं का तो फ्यूचर होने वाला आरआरटीएस। हम और आप तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब तक तो इस देश में बहुत सारी आरआरटीएस की लाइन दौड़ जाएगी, और इनका फ्यूचर होने वाला है जब ये हमारी एज में आएंगे तो ये आरआरटीएस से ट्रेवल करेंगे और फिर अपने बिजनेस को, अपने जॉब को जाएंगे। और वही तो यहाँ पर होने वाला है आरआरटीएस की मदद से। आज एक लाइन है, आने वाले वक्त में ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। और लाइन से मुझे याद है, वैसे अभी हम प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं, ऊपर अगर फ़ैन देखोगे ना भाई, ज़रा देख लो, ये बहुत बड़ा है। एक्चुअली लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर का जो पूरा ब्लेड होता है ना भाई, उसी को बस लगा दिया है।
और हवा भी अच्छी खासी आ रही है भाई, मस्त है ये। एयरपोर्ट पे मैंने देखा था इतने बड़े बड़े फैंस, अब आपको यहाँ पर ये स्टेशन पे देखने को मिलेगा RRTS के। कमाल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है NCRTC। चेहरे पे मेरी इतनी मुस्कान, ऐसे लग रहा है कि मेरे खुद के घर के पास से दौड़ रही है। वैसे मैं रहता गुड़गांव में हूँ, दौड़ रही है ट्रेन मोदी नगर में, लेकिन इसके इतने कंस्ट्रक्शन के अपडेट दिखाए हैं और इतना प्यार है RRTS से, इतना प्यार है मुझे न्यू टेक्नोलॉजी से, इसी वजह से आपको मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कान दिख रही है। क्योंकि कमाल है भाई, मोदी नगर में अब तो RRTS की ट्रेन भी दौड़ रही है और हम और आप उसी ट्रेन के अंदर चलने वाले हैं। भाई फाइनली ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए सभी लोग तैयार हैं इस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए, और हो भी क्यों ना, ये RRTS की ट्रेन है भाई, इसकी बात ही अलग है। चलिए तो सभी अंदर जा चुके हैं, हम और आप भी अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस जर्नी का, जो कि आज होने वाला है पहली बार मोदी नगर से। जी, मोदी नगर से हम और आप साहिबाबाद चलेंगे, क्योंकि साहिबाबाद से लेकर और हमने और आपने दुहाई तक तो ट्रेवल किया है, क्योंकि पहले यहाँ तक स्टार्ट था। मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ, ये नया हिस्सा स्टार्ट हुआ है। तो टोटल अगर करूँ तो 34 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि स्टार्ट हो चुका है, और आज हम और आप इसमें ट्रेवल करने वाले हैं। और जो इस वक्त में हूँ ये है इसका प्रीमियम कोच, और इसके दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जस्ट इसके पैरेलल में ही जो स्टैंडर्ड कोच है वो है, उसमें भी चलने वाला हूँ, दिखाऊंगा क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। अगर यहीं से दिखाऊं, ये देखो पूरा भरा हुआ है। अभी चलते हैं और उसमें भी दिखाता हूँ आपको कि उसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस है। साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक जब ट्रेन चल रही थी तो उस वक्त पे आपको उतना ज़्यादा रस देखने को नहीं मिल रहा था। आप में से बहुत लोग बोलते थे कि भाई अभी तो ये खाली है, लेकिन आज आपको दिखाता हूँ असली नज़ारा। जब ये मोदी नगर से स्टार्ट हुआ है, मैं हमेशा बोलता था कि भाई इसको एक बार मोदी नगर में एंटर करने दो, एक बार इसको मेरठ पहुँचने दो, उसके बाद देखना आप। और हम और आप वही देखने वाले। इस वक्त मैं प्रीमियम में हूँ वैसे, और आपको स्टैंडर्ड में लेकर चलता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये जो RRTS की पूरी ट्रेन है इसमें दो कैटेगरी है, एक है स्टैंडर्ड का और एक है प्रीमियम का। और हम और आप इस वक्त प्रीमियम में। प्रीमियम में क्या कुछ खास मिलता है, तो बेसिकली आपको क्या है, प्रीमियम के अंदर खाने पीने का सामान मिल जाता है, ऑफ कोर्स आपके लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं, आपको फुटरेस्ट भी मिल जाता है। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है प्रीमियम के अंदर। और स्टैंडर्ड में भी आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ये खाने पीने का जो वेंडिंग मशीन है वो आपको नहीं मिलता है स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड के अंदर लेकर चलने वाला हूँ भाई उस कोच में। एक्चुअली इस पूरे ट्रेन में 6 कोचेस हैं। पहला जो कि प्रीमियम का होने वाला है, उसके बाद महिलाओं का, और उसके बाद जो होने वाला है वो सभी के लिए होने वाला है। तो स्टैंडर्ड कैटेगरी के 5 डब्बे हैं और एक है प्रीमियम का, और हम और आप उसी में हैं। और एक्चुअली आज जो मैं आया हूँ ना, मैं ट्रेवल तो कर चुका हूँ इसमें, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आज लोगों का एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या कुछ एक्सपीरियंस है उनका। तो मोदी नगर से पहली बार ट्रेन चली है और हमारे साथ ट्रेवलर्स भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, पहली बार RRTS की ट्रेन अब मोदी नगर में दौड़ रही है, और अपने देश में सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में ही चलाई गई। भारत की सबसे पहली ऐसी कुछ सर्विस है जो कि NCRTC यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है, जो ये नमो ट्रेन चलाई है। बहुत बढ़िया सर्विस है और सिस्टम बहुत बढ़िया है। आप पहली बार इसमें ट्रेवल कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम, और हम ट्रायल पे आए हैं घूमने। अच्छा, आप इसीलिए आए हो ताकि हम बस सिर्फ ओनली घूमने आए हैं, देखने की भी आपके क्या। साथ कुछ दोस्त भी आए हैं आपके? ये 2 हमारे फ्रेंड हैं, ये अच्छा। भी घूमने आए हैं। तो आप लोग बस एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि कैसा है? हाँ, बस जस्ट एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट। हाँ, देखने बहुत बढ़िया ट्रेन। हम मोदी साहब को बहुत सराहना करते हैं, इन्होंने ऐसी ट्रेन हमारे लिए दी है। मोदी नगर से साहिबाबाद जो भी चल रही, बहुत बढ़िया है। इस साल तक के अंत तक वैसे कहा जा रहा है कि ये पूरा मेरठ से लेकर के दिल्ली तक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कितना बड़ा बदलाव आपको लगता है मेरठ में आएगा? बहुत बढ़िया बदलाव आया है हमारे से। मोदी नगर से यदि जाना हो, साहिबाबाद जाना हो, बहुत बढ़िया सुविधा मिल गई हमारे को। आपको अच्छा लग रहा है इसमें ट्रेवल करके? अच्छा, मोदी साहब को फिर हम थैंक यू करेंगे। 2 कैटेगरी है इसमें, प्रीमियम है जिसमें हम और आप इसमें, इसके बाद एक और कैटेगरी है जो स्टैंडर्ड रखी गई है। तो प्रीमियम में आपको खाने पीने का सामान मिलता है, लेकिन आपको लगता है कि जो फैसिलिटी या जो स्पीड है, जो कम टाइम लग रहा है, टाइम सेवर, उसमें पैसा वाजिब है? हाँ, मेन, हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप बताएंगे, क्योंकि आपने इतना तजुर्बा है, आपने इस मोदी नगर को देखा है। कितना टाइम लगता था मोदी नगर से दिल्ली जाने में? ट्रैफिक बहुत जाम लगता था, बड़ी दिक्कत थी। ये अब हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया। तो समय पैसा है, और ये फैक्ट है, इससे समय बचा रही है बेसिकली। ये मेन चीज समय बचा रही है। आपको कहीं जाना हो, इसमें बैठो आराम से 10 मिनट में, 15 मिनट कहीं पहुंच जाओ। अभी तो कह रहे हैं कि जो आपका मोदी नगर से साहिबाबाद जहाँ तक चला, या गाजियाबाद ही मान लेते हैं, तो गाजियाबाद स्टेशन से जो मोदी नगर है वहाँ तक आप 15 मिनट में
में पहुंच जाएंगे। बहुत 15 मिनट में बढ़िया। आपने सोचा था कभी 15 मिनट में पहुंच जाएंगे? कोई नहीं, हम मोदी नगर क्रॉस नहीं हो पाते थे गाड़ी से। नगर में आके हम मोदी नगर में ही फंसे रहते थे जाम में गाड़ी से, लेकिन अब ये बहुत बढ़िया सुविधा। आज हम फर्स्ट मुझे हम अगेन मोदी साहब को थैंक यू करेंगे। दोस्तों के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप सर के साथ आए हो, कैसा लग रहा है? आप अपना एक्सपीरियंस बताओ सर सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या, एकदम मजा आ गया अब, बहुत मजा आ गया। है ना? 15 मिनट में गाजियाबाद से मोदी नगर पहुंच जाएंगे, 20-25 मिनट में दिल्ली पहुंचेंगे। अब दिल्ली वाले लोग आया करेंगे सिकंजी पीने मोदी नगर की। आने जाने एनसीआर। आपका तो मोदी नगर मशहूर है सिकंजियों के लिए। सिकंजी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप एंजॉय कीजिए इस जर्नी को, हम भी आपके साथ। बहुत जल्दी मोदी नगर स्वर्ग बनेगा। ये है स्टैंडर्ड कैटेगरी, जिसमें आप अगर देखोगे तो हर चेहरे पर मुस्कान है और पूरी की पूरी सीट यहाँ पर आपको दिखेगी जो कि फुल है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर पहली बार मोदी नगर में आरआरटीएस की ट्रेन आई है तो इसका स्वागत करना तो बनता है और वही आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड में पूरी सीट अगर आप देखोगे तो वो भरी हुई है। वैसे हम और आप इस वक्त मुरादनगर से दुहाई की तरफ जा रहे हैं, पहले दुहाई तक ही ट्रेन आती थी। तो चलिए, सभी यहाँ पर हाई बोल रहे हैं और अच्छी बात है क्योंकि सबके चेहरे पर मुस्कान है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी नगर में यहाँ पर आरआरटीएस की ये जो ट्रेन है ये दौड़ रही है तो भाई चेहरे पे मुस्कान तो बनती है। और आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई ये ट्रेन इतनी खाली खाली क्यों है, और मैं अक्सर बोलता था कि भाई इसके एक बार मोदी नगर में इंटर करने दो, एक बार आप इसे मेरठ में इंटर करने दो, फिर आप इसमें रश देखोगे। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये घनी आबादी वाली जगह है जहाँ पर लोगों का बहुत सारा टाइम जो है ये बचाने वाला है। और पहली बार बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको इसमें ट्रैवल? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है। कम्यूटिंग इजी हो जाएगी, दिल्ली तक जाने के लिए आसान हो जाएगा। तो आप ये पहली बार मोदी नगर से गुजर रही है आरआरटीएस की ट्रेन, तो आप पहली बार इसमें राइड कर रहे हैं। ये ट्रेन की जो फैसिलिटी है या जो कंफर्ट है उसके बारे में क्या कुछ है? बहुत अच्छी कंफर्टेबल ट्रेन है, वाईफाई अवेलेबल है, चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल हैं, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। चलिए सर, अपना नाम बता दीजिए। अभिनव अग्रवाल। थैंक यू सर अग्रवाल सर, आप ट्रेवल कीजिए और एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। तो चलिए हम और आप आगे की तरफ चलते हैं। वैसे इस पूरे ट्रेन में अगर आप देखोगे भाई तो 6 कोचेस है, जिसमें पहला प्रीमियम का है, उसके बाद महिलाओं का है और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो 4 डब्बे हैं वो सभी के लिए उसमें ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हो। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस तरफ हम और आप आगे जाएंगे तो अच्छी बात यह है कि एनसीआरटीसी ने सभी ट्रेन के अंदर, आरआरटीएस की सभी ट्रेन के अंदर आपको व्हील चेयर से लेकर स्ट्रेचर तक की फैसिलिटी दी है और वो आपको सभी ट्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे इनके। और साथ ही साथ सामान रखने के लिए रैक भी दिया है भाई। और एसी तो पूरा चल रहा है भाई, एकदम वातानुकूलित है ये ट्रेन, फुल एसी ऑन है भाई। और अच्छी बात यह है कि गर्मी में लोगों को एक राहत मिल जाएगा इस नए आरआरटीएस के चल जाने के बाद, और बहुत सारा टाइम तो ये बचाएगा ही बचाएगा। मैं एक्चुअली जो आपको लेकर चल रहा हूँ वो उस हिस्से पे लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर व्हील चेयर और स्ट्रेचर की फैसिलिटी होने वाली है। तो बहुत कम वक्त में आपको एक जगह से दूसरी जगह तो पहुँचाएगी भी, साथ ही साथ ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी रिवोल्यूशन लेके आएगी इस पूरे रूट पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर व्हील चेयर लगाने की फैसिलिटी भी दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेचर लगाने की भी फैसिलिटी है। तो इसी वजह से ये स्पेस जो है आपको इतना दिख रहा है जो कि यहाँ पर रखा गया है, जिसकी मदद से आसानी से व्हील चेयर यहाँ पर लगाया जा सकता है। और ये है इसका आखिरी डब्बा और हम और आप उस तरफ से होते हुए आए थे और वापस हमें और आपको उसी तरफ चलना है क्योंकि मुझे आपको जो इसका डब्बा है जो महिलाओं के लिए है वो दिखाना है। तो चलिए चलते हैं। तो ये भाई जो देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा कोच महिलाओं के लिए है। और अब फाइनली क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है तो हम और आप इसमें नहीं जा सकते, इसमें सिर्फ महिलाएं हैं। और इसी वजह से देखोगे तो इसके हिस्से पे आपको सिर्फ महिलाएं दिखेंगी। और इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो है प्रीमियम कोच का, जिसमें हम और आप जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसको क्रॉस करके तो नहीं जा सकते क्योंकि प्रीमियम और स्टैंडर्ड के बीच में जो डोर है ना उसको बंद रखा जाता है, क्योंकि वही लोग उसमें जा सकते हैं प्रीमियम में जिनके पास प्रीमियम की टिकट हो, स्टैंडर्ड वाले लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी रखी है और इनफैक्ट प्रीमियम वाले लोग भी इधर नहीं आ सकते हैं। और प्रीमियम के जस्ट बाद ये है महिलाओं का और इसके जस्ट नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये पूरी यहाँ से लेकर आखिरी जो कोच है ये चारों के चारों जनरल कैटेगरी की है, मतलब इसमें सभी ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हो। और जैसा मैं अक्सर कहता था कि जब भी मैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में ट्रैवल करूंगा तो मैं
इसी सीट को सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इस पर कंफर्ट अच्छा खासा मिलता है और लेग स्पेस भी अच्छा खासा मिलता है। और वही इस वक्त पे मैं कर रहा हूँ भाई, आराम से इस सीट पे बैठ के और ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हम और आप पहुँचने वाले हैं अब साहिबाबाद को। इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा साहिबाबाद का ही, और हम और आप ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो क्योंकि गाज़ियाबाद से अब ट्रेन रवाना होने को है और उसके बाद हमारा स्टॉप आने वाला है जो कि है साहिबाबाद का। तो फाइनली हम और आप पहुंच चुके हैं साहिबाबाद, और यकीन मानो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रेन में ट्रेवल करने में। और अब बहुत सारे लोग जो कहते थे कि भाई इस ट्रेन में ना खाली खाली सा फील होता है, ऐसा लगता है कि पैसेंजर नहीं है, अब आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अब ये ट्रेन उतनी खाली है नहीं जितना हम और आप सोचते थे। और अभी तो ये साहिबाबाद से सिर्फ मोदी नगर तक चली है, जब पूरा दिल्ली से लेकर मेरठ तक का हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा तब सोचे क्या कमाल होने वाला है, और वही कमाल हम और आप मिलकर देखेंगे। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली हम और आप ट्रेन से बाहर आ चुके हैं, ये है साहिबाबाद का स्टेशन, और यहीं तक आज का हमारा आपका सफ़र था। वैसे अगर बताऊं तो प्रीमियम वाले हिस्से में जब आप ट्रैवल करोगे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको न्यूज़पेपर की फैसिलिटी मिलेगी, साथ ही साथ बैठने की फैसिलिटी मिलेगी, और तो और खाने पीने का सामान भी मिलेगा। यहाँ पर ये वेंडिंग मशीन लगा रखी है जिसकी मदद से आप खाने पीने का सामान ले सकते हो। एक हमारे साथ सब्सक्राइबर भी है मेरे, और सबसे पहले तो इनका नाम जानते हैं और उसके बाद पूछेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुज है। अनुज जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रैवल करने में इस आरआरटीएस ट्रेन के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे से है, पता भी नहीं चलता इतनी तेज़ 150 तक टच किया, पता भी नहीं चलता उस चीज़ का। आप कहाँ से इस ट्रेन में ट्रैवल किए हैं? मैं साहिबाबाद से नॉर्थ से मोदी नगर तक गया। पूरा मोदी नगर तक आपने ट्रैवल किया है? हाँ जी। और आप क्या रिकमेंड करते हो लोगों को, ये आरआरटीएस ट्रेन जो है कैसा लगा आपको, और क्या रिकमेंड करते हो लोगों को? बिल्कुल ये यूज़ करनी चाहिए, और ये बहुत कन्वीनियंट है। मैं डेली मतलब ऑलमोस्ट मंथ में 2-3 बार मेरठ जाता था, बट ये है कि इससे बहुत जल्दी ट्रैवल आप कर पाएंगे, क्योंकि खुद गाड़ी लेके जाना एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, और एक्सपेंसिव भी है, टोल भी है, फिर उसके बाद पेट्रोल भी है। तो ये बहुत इजी और कन्वीनियंट है, और बहुत इजी टू मतलब इसकी टिकट बुक करना इतना आरआरटीएस ऐप से इतना इजी है कि आपको कोई अलग से कार्ड कैरी नहीं करना, कुछ नहीं कैरी करना। आप अपना स्टेशन पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपने टिकट बुक करी और आप उसके बाद ट्रेन बोर्ड कर। आरआरटीएस कनेक्ट एकदम कमाल का ऐप है, और अब आपका ये ट्रेन टाइम भी बहुत बचाएगा बिल्कुल ट्रैवल करने में। बिल्कुल। और अब इस ट्रेन के चल जाने के बाद आपको क्या लगता है मेरठ में डेवलपमेंट होगा? बहुत होगा। मेरठ के जो प्राइसेस हैं ऑलरेडी वो इतने हाई हो चुके हैं, जो मतलब आपका 30-40 लाख का मकान था वो मेरठ के अंदर जाके 60 लाख तो पहुंच चुका है अभी तक। अभी पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ, जबकि स्टार्ट नहीं हुआ, मेरठ तक पहुंचा भी नहीं है। नहीं तब तभी भी डबल हो गया। डबल हो गया प्राइस, क्योंकि पहले क्या था कि मेरठ आना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। ये हाईवे जो नेशनल हाईवे 58 था, ये एक मतलब एक जैसे जंग लड़ने वाला। अगर आप हरिद्वार से दिल्ली मेरठ रोड जिसको बोलते हैं। हरिद्वार से भी आप आ रहे हैं तो जैसे ही आप मेरठ टच करते थे उसके बाद दिल्ली आना एक मतलब एक जंग लड़ने वाली बात हो जाती थी। अब हाईवे बना, एक्सप्रेसवे बना, वो लेकिन लंबा होने लग गया, उसके बाद भी वो ट्रैवल बढ़ ही गया। तो ये होने से बहुत अच्छा, और जैसे सुनने में आ रहा है कि आगे ये मुजफ्फरनगर तक जाएगी, फिर हरिद्वार तक जाएगी, तो ये ट्रेन बहुत बेस्ट रहेगी हरिद्वार जाने आने वालों को। तो ये ट्रेन फ्यूचर है, आप मानते हो इस बात? बिल्कुल, यही फ्यूचर इस देश फ्यूचर का, और अपने देश का फ्यूचर ब्राइट है। राइट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया, और आप इसी तरीके से आप ट्रैवल करते रहिए इस ट्रेन में, और अपना समय भी बचाइए, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये था अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के हिस्से का, जो कि अब 34 किलोमीटर का हो चला है। यानी कि 34 किलोमीटर हिस्से पे आप ट्रेवल कर सकते हो इस आरआरटीएस ट्रेन की मदद से, जो कि फ़िलहाल चलाई जा रही है। और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रेन रवाना होने को भी तैयार है यहाँ से, क्योंकि हमने और आपने तो यहीं तक ट्रेवल करना था, साहिबाबाद तक ही। ये ट्रेन वापस साहिबाबाद से आगे की तरफ जाएगी। जी हाँ, और आज का ये अपडेट यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद इस सफ़र में बने रहने के लिए, इस अपडेट को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए भाई। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल सके कि अब ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी मदद से आप ट्रेवल कर सकते हो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साहिबाबाद से मोदी नगर तक।
slide back.